चलिए नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे जैव विविधता यानी जो लेखपाल में सिलेबस दिया गया उसका जो दूसरा चैप्टर है यहाँ से शुरू होता है। तो मुख्य तथ्य देख लेते हैं। जैव विविधता जो सर्वप्रथम जो शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजन ने किया था, कब किया था? 1985 में किया था। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। भारत में जैव विविधता जो आपका 4 मुख्य हॉटस्पॉट हो जाते हैं। कौन से? पहला आपका हिमालयी क्षेत्र हो जाता है, दूसरा पश्चिमी घाट हो जाता है, तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाता है, चौथा आपका सुंदरलैंड यानी अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र हो जाता है। तो कितने हो गए भाई साहब? 4। हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और आपका इंडो बर्मा क्षेत्र, आपका सुंदरलैंड हो जाता है। कौन सा? हिमालयी वाला बोलो, फिर से बोलो। ठीक है, हिमालयी वाला हो गया। ठीक है, पश्चिमी घाट हो गया, सुंदरलैंड हो गया, फिर आपका इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया। ठीक है, सर्वाधिक विविधता कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक है, जैव विविधता का अगर हम मापन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, 3 तरीके से। अल्फा क्या होता है? एक ही क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या को देखा जाता है। और यहाँ बीटा क्या होता है? 2 क्षेत्रों के बीच की प्रजातियों का अंतर होता है। और गामा क्या होता है? पूरे भौगोलिक क्षेत्र की कुल विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, जो वन्य जीव संरक्षण की विधियां अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ से खूब सवाल बनते हैं। एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू में जीव को उनके प्राकृतिक आवास में बचाना, जैसे नेशनल पार्क आ जाएंगे, वन्य जीव अभयारण्य आ जाएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएंगे। ठीक है, और बाय वाले में आपको पता है जैसे चिड़ियाघर चली, बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है, और जीन बैंक और आपका सीड बैंक हो जाते हैं। जीव को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर जाकर बचाना। ठीक है, भारत के प्रमुख प्रोजेक्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर जो आपका आता है 1973 में आता है, जिम कार्बेट से शुरू हुआ भाई सब। ठीक है, प्रोजेक्ट कछुआ जो होता है 1975 में शुरू होता है, और भितरकनिका उड़ीसा से शुरू हो जाता है भाई साहब। ठीक है, यानी भितरकनिका उड़ीसा, भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर? उड़ीसा में। प्रोजेक्ट कछुआ कहाँ कब शुरू हुआ? 75 में शुरू हुआ। 75 में वही आपका गरीबी हटाओ और नाला नहीं खोद दिया गया था भाई साहब। और मगरमच्छ प्रजनन जो 1975 में हुई, यूएनडीपी की मदद से शुरू किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया, और सिंह भूमि झारखंड से शुरू किया गया। प्रोजेक्ट गिद्ध जो है 2006 में शुरू किया गया, हरियाणा के पिंजौर से शुरू किया गया। ठीक है, एक महाराजगंज में आपका गिद्ध संरक्षण केंद्र वगैरह स्थापित किया जा रहा है आपका महाराजगंज में। ठीक है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो 2009 में हिमालयी राज्यों के लिए शुरू किया गया। तो यहाँ पर देखो फिर से एक बार ये देख लो, चाहे कछुआ वाला 1975 में, भितरकनिका उड़ीसा से शुरू होता है। मगरमच्छ प्रजनन वाला 1975 में यूएनडीपी की मदद से शुरू हुआ। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो हो जाता है वो आपका 1992। और एलिफेंट कहाँ से? एलिफेंट जो सिंहभूम झारखंड से। प्रोजेक्ट गिद्ध जो है 2006 में, 2006 से शुरू होता है, 2006 से शुरू होता है। 2005 में आपका पता है कि आपको 2005 में क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन आता है उसके बाद में। और 2005 में आपका भी याद होगा क्या, आपदा प्रबंधन अधिनियम आता है। ठीक है, और 2006 में आपका ये समझो प्रोजेक्ट गिद्ध आ गया। ठीक है, हरियाणा के पिंजौर से। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में आता है, और आपका 2009 में ही आपको याद रखना है क्या, राइट टू एजुकेशन आता है, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रॉपर लागू हो जाता है। चलिए भाई साहब आगे उत्तर प्रदेश विशेष से देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि दुधवा नेशनल पार्क जो है लखीमपुर खीरी, 1977 में इसकी स्थापना होती है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में यूपी का पहला आपका वन्यजीव विहार हो जाता है। ठीक है, और बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में नवीनतम रामसर साइट में आपका इसे जोड़ा गया। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व हो जाता है। पटना पक्षी विहार जो आपका एटा में है, सबसे छोटा पक्षी विहार हो जाता है। पटना ये सोच के पटना में लगा देना जैसा अपने यूपी में एटा जिले में पड़ता है। ठीक है, एटा कासगंज में। ठीक है, जहाँ पर अमीर कुस्तु जी का जन्म हुआ था बनते हुए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। पिछले वर्षों के हम कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे डेटा बुक कौन प्रकाशित करता है? भाई साहब आईयूसीएन। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हो जाता है। भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में हो जाता है। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा? नीलगिरी, स्थापना 1986 में होती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए कुछ सवाल और देख लेते हैं। जैसे आपका इनसे सवाल बन सकते हैं कैसे? चीता को भारत में किस नेशनल पार्क में फिर से बसाया गया था? कौन नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में? विश्व का एकमात्र ऐसा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? केवल लामजाओ मणिपुर में। लोकटक झील के पास में है, लोकटक झील भी मणिपुर में है।
मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का संबंध किससे हो जाता है? तो आर्द्रभूमियों के संरक्षण से हो जाता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड हो जाता है। तो कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ओके बाय।